आज डीएवी सीबीटी का टेस्ट था, मतलब सीबीटी का टेस्ट था टीजीटी मैथ्स का। 6 जनवरी का आज दिन है। अब इसमें जो क्वेश्चन आए थे, देखो मैं बता दूं क्या क्या क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन था, जैसे एक कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। एक डाइस बेस्ड क्वेश्चन था, एक डाइस में 2 4 5 ऑन उसके एडजेसेंट फेस पे थे, तो हमें बताना था कि 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। एक ये वाला था। एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें उदयी और विशाल नाम के दो बंदे थे। ये आपस में एक दूसरे पे क्रॉस करके बैठे हुए थे, फेस करके। और विशाल की जो परछाई है वो इसके ईस्ट में पड़ रही थी मॉर्निंग टाइम पर, तो बताना था कि ये किधर फेस कर रहा है। एक क्वेश्चन रैंकिंग पे था, जिसमें एक क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं। इसमें दिशा की रैंक टॉप से 13 थी, बॉटम से बतानी थी कितनी है। 3 4 क्वेश्चन लगभग नॉन वर्बल रीजनिंग के थे, जिसमें हमें डायग्राम दिया हुआ था, बताना था इसमें फिल्म कैसे करेंगे। मिरर रोटेशन वाली थी, एक एम्बेडेड फिगर थी, और एक ही इसमें ऑड वन आउट थी नॉन वर्बल में ही। एक सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें जैसे 10 इक्वल टू डेका लिखा था, तो बताना था कि कौन सा सही है। 2 इक्वल टू हेक्सा दिया था, मतलब 2 रेशियो हेक्सा दिया था। 4 रेशियो क्वार्टर दिया था, और 5 रेशियो पेंटा। तो मैंने तो 5 रेशियो पेंटा मारा, क्योंकि 10 डेका होता है तो पेंटा वाला हो गया। और बाकी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, इतने ही याद है मेरे पास। नेक्स्ट जो मेरा टीजीटी मैथ्स था, इस मैथ्स में क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था एपी बेस्ड। इसमें था ए दिया था, एक पर्सन है, जिसमें पहले उसमें इनिशियल अमाउंट 200 रुपये, और फिर 50 50 रुपये पर मंथ वो अपने इंक्रीज करता जाता है। तो बताना था कितने टाइम पे वो 13,500 रुपीज़ कर लेगा अपना, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, कितने टाइम पे होगा। ऑप्शन थे इसके 19 18 20 21। मेरा तो इसका आंसर निकला नहीं, कोई भी मैंने पूरे लॉजिक लगाए लेकिन आंसर नहीं आया इसमें। एक क्वेश्चन था मेरा, हमारे पास था x-1 की पावर होल x इक्वल टू 1024। तो 2 की पावर x बताना था कितना था। ऑप्शन ये है इसमें से, वैसे 32 इसका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन था 4 प्लस, और ये 1/1 करके इन्फिनिटी तक जा रहा था, इसका आंसर बताना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बताओ कौन सी x की वैल्यू रखनी है जिसमें ये सेटिस्फाई हो जाए। ये ऑप्शन ये थे कि नो वैल्यू ऑफ x, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, और मोर देन 2 वैल्यू। एक क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, ये केस स्टडी क्वेश्चन था। इसमें एक था कि राफेल है, वो यहाँ पे कोई जैसे राजपथ पर परेड होती है, तो वहाँ पर राफेल ने एक एंट्री लेनी थी यहाँ से। और ये जब लोगों जैसे यहाँ पे राफेल दिखा, तो जो इनिशियल वो था एलिवेशन पॉइंट, वो 30 डिग्री का था, और ये 300 मीटर ऊंचाई पर है। तो बताना था कि ये ऑडियंस से कितनी दूर पर है, एक ये निकालना था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि राफेल जब यहाँ से 60 डिग्री का 60 डिग्री एंगल बन जाता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। और तीसरा क्वेश्चन था कि जब राफेल यहाँ से ऊपर चले जाता है, जब वाइट पूरा क्या लिखा था, क्रिस्टल कुछ लिखा था समथिंग उस वर्ड को, तो वो बिल्कुल सीधे ऊपर चल जाता है। तो बताना था कितने सेकंड में या कितने किलोमीटर तक ये लोगों को, मतलब व्यूअर्स को दिखाई देगा, और उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि जिसमें एक फार्मर है, उसे एक खेत में अपने क्या करनी थी, स्टेपलिंग करनी थी। तो उसमें यहाँ बताया था कि इसकी जो फील्ड का जो लेंथ और विड्थ है वो 100 मीटर और 60 मीटर है। और हर एक बाउंड्री पर ये हर एक सेंटीमीटर के बीच में, मीटर के बीच में दो, मतलब हर 2 मीटर के बीच में एक पौधा लगाता है। जैसे एक पेड़ यहाँ लगाएगा, एक पेड़ यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा। इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन थे। और एक था, एक बिग डोम वाला था, एक सा हेमी सर्कुलर शेप में था, इस तरह से हेमिस्फीयर था। उसमें उसका बेस डायमीटर बताया हुआ था, रेडियस बताई हुई थी 17.6। इस पे बेस भी 3 क्वेश्चन थे। इसमें इसका 2 पाई आर लाना था पहले क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में इसका बताना था कि सी ए से क्या होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर तो सी ए से 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और एक क्वेश्चन और था इस पे बेस्ड। और जो जो मुझे याद है मैं यही बता पा रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है कि एक स्फीयर था, स्फीयर की रेडियस है, वो एक रेडियस दी हुई है, और दूसरा बिग स्फीयर था, उसकी डायमीटर बताई थी। तो बताना था कि इस बिग स्फीयर से, यानी इससे कितने ये छोटे वाले स्फीयर कट बन सकते हैं, यानी कि इसके वॉल्यूम और अपॉन में इसका वॉल्यूम करना था। एक क्वेश्चन इस पे बेस था, बताना था इसमें इसकी कौन सी वैल्यू आएगी। और इसमें एक क्वेश्चन था यहाँ पर ये वाला, इसमें रेशियो दिया था, इसके रूट्स जो आएंगे वो इसके रेशियो में पी रेशियो क्यू में, और पी अपॉन क्यू का रूट और क्यू अपॉन पी का रूट फाइंड करना था। 4 क्वेश्चन अजर में थे, मुझे एक ही याद आ रहा है। 4 क्वेश्चन थे अजर रीजन के। इसमें पूछा था कि इसके सम जो है इरेशनल है, और बताना है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल होगा, ये बताना था। और एक स्टेटमेंट था कि हर एक स्फीयर एक सर्कल बनता है। तो 3 4 पॉइंट थे इसके बेस पे भी। एक क्वेश्चन ये था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो और tan a की वैल्यू बताई हुई थी, और cos a cos c एंड sin c वगैरह फाइंड करना था मुझे।